बात है पारो रानी, आज सूरज किधर से निकला है? आज तो बिना 5 बार कॉल करवाए तुमने खुद ही दर्शन दे दिए। अरे वो क्या है ना जीजी, हमारे पड़ोस वाले शुक्ला जी जो है ना, वो थाईलैंड घूम कर आए हैं, तो आज ही वापस आए। हमारा शुक्ला इनके साथ बैठकर प्लान था थाईलैंड समझने का। अब आप फोन कर करके हमें बार बार परेशान करती, इसीलिए हमने सोचा कि हम पहले यहीं आ जाते हैं। वैसे वापस आके हम आपको बताएंगे कि थाईलैंड कैसा था। अरे लेकिन ये सब कुछ तुम हमें क्यों बताओगी? अब बुरा ना मानो जीजी, आपके और हमारे जैसे लोग तो बस सपने ही देख पाते हैं बाहर घूमने जाने के। अब शुक्ला जी कौन सा हवेली में रहते हैं, पर देखो फिर भी घूम आए ना थाईलैंड। हाँ लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी चले जाएंगे घूमने। लेकिन जीजी 7-8 साल तो हमें ही हो गए हैं यहाँ पे हवेली में काम करते हुए, हमने तो आपको कहीं जाते हुए नहीं देखा। मिश्रा भैया पान की दुकान और आप सब्जी के ठेले के आगे चली जाओ तो बहुत बड़ी बात है। अरे बस बस, कभी गए नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि जा नहीं सकते। अब हमने भी सोच लिया है, हम भी थाईलैंड तो क्या 5 देशों की यात्रा करके आएंगे, देख लेना। 5 देश? अरे जीजी, मिश्रा भैया अगर आपको लखनऊ में 5 जगह घुमा देना, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। साथ ना फाड़ो अपने पारो, और मिश्रा जी की टेंशन तुम मत लो, उनके लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। हाँ एक बात सुनो, ये बात किसी को कानों कान पता नहीं चलनी चाहिए बिल्कुल। और हाँ, तुम भी अब अपनी छुट्टी कर लो। अब तो जब हम सारे देश घूमकर वापस आ जाएंगे, बस तभी आना तुम भी काम पे वापस। अच्छा, 5 देशों में घूमने का प्लान चल रहा है? हाँ बाजी, अब आपसे तो हमारा दिल जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने आपको बता दिया, वरना कल को तो लोग यही कहेंगे ना कि हवेली मिर्जा की और छुट्टी मनाने मिश्रा जा रहे हैं। अरे बोलेंगे तो तब ना जब हम नहीं जा रहे हो। मतलब आप भी जा रहे हैं? और नहीं तो क्या, बस आप अपना मुंह बंद रखिएगा और जल्दी से काम निपटाइए। बाजी, आपको एक मुद्दे की बात तो बताना ही भूल गए। बोलिए। वो क्या है ना कि शांति जीजी ने हमें एक छुट्टी दे दी है और कहा है तभी वापस आना जब वो छुट्टियों से वापस आ जाएंगी। अच्छा, चलिए ठीक है, आप भी जल्दी से काम निपटा लीजिए और वापस तभी आइएगा जब हम लौट आए। जी बाजी, अब आपकी बात हम कैसे टाल सकते हैं? अरे इतने से कपड़े धोए हैं और इतना ज्यादा साबुन खर्च कर दिया। अरे भगवान, सुबह शाम 2-2 घंटा काम करवाती हो, उसके बदले में हमको मिलता क्या है? सिर्फ गालियां। अरे इतना काम तो किसी और के घर में करते तो 10-15 हजार रुपए उसकी जेब से निकलवा लेते। तुम निकालती हो सिर्फ कमियां। अरे हमारे अंदर भी कुछ गुण हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपके अंदर तो गुण भरे हुए हैं महाराज। अरे हमारे भाग ऐसे ही थोड़ी फूट गए हैं। आपके अंदर सबसे बड़ा गुण तो ये है कि आप हैं अकल से पैदल, अपनी बुद्धि का बिल्कुल इस्तेमाल करते नहीं हो। अब रगड़ के धो कपड़े। अरे सुनो तो भगवान, अरे हमारी बात तो सुनो। अरे सुनोगी? एक बात बताओ, तुम ये पारो को इतनी छुट्टी देती क्यों हो? एक तो वैसे ही महीने के 15 दिन उसकी इमरजेंसी रहती है, भुगतना हमको पड़ता है। तुम काहे नहीं घर का कुछ काम कर लेती? अच्छा, तो इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं? घर का काम नहीं कर रहे हम? अरे आंगन से रसोई, रसोई से आंगन, कितना काम है हमारे सर के ऊपर। अरे हमारे तो भाग ही फूट गए। सारे मोहल्ले वाले गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं और एक हम है जो इस हवेली में बस उबल रहे हैं। अरे भगवान, पान की दुकान से घर चल रहा है, ये क्या कम है? हमारे घर में कोई कल्प वृक्ष नहीं लगा कि हाथ बढ़ाया रुपया तोड़ लिया। अभी पिछले साल ही मथुरा घुमा के लाए कि नहीं? 78 साल के मामा जी निपट गए थे, उनकी 13वीं में जाने को तुम कह रहे हो हमको घुमाने लेकर गए थे? पिछले 14 साल से हमने अमीनाबाद की गलियों के अलावा देखा ही क्या है? तुम बड़ा ले गए हो हमको इमामबाड़े घुमाने, भूल भुलैया घुमाने। हाँ अरे भगवान, ऐसा क्या है, और घुमा देते हैं। अब ज्यादा हमारे दिमाग की रेल मत बनाओ बस। हाँ तो शांति जी, तुम भी हर गर्मी की छुट्टी में हमारे जख्म हरे करके हमारे अंदर के आदमी को मत जगाया करो। तो हमारे भी अरमान थे कि हम भी हनीमून मनाने कश्मीर जाएं, लेकिन तुम्हारे मामा की बीड़ी ने हमारी शादी का शामियाना फूंक के हमारा सारा हनीमून का बजट बिगाड़ दिया। बस मिश्रा जी बस, पिछले 14 साल से ये हनीमून का टीका तुम हमारे मामा जी के सर पे फोड़ रहे हो। अरे जख्म तो हमारे अंदर भी भरे हुए हैं, कहो तो खोले अभी तुम्हारी भी पोल पट्टी। हाँ खोलो पोल पट्टी, हम भी तो जाने तुम्हारे दिल में क्या है। तो ठीक है सुनो। हाँ सुनाओ। 4 साल पहले हमारे पापा ने ऋषिकेश घूमने के लिए पैसे दिए थे, क्या किया था तुमने उन पैसों का? अपने बुआ जी के लड़के के भात में सारे पैसे खर्च करा दिए और हमको बेवकूफ बना दिया। अब हमने भी सोच लिया है, अब जब तक हम घूमने नहीं जाएंगे ना, तब तक पारो भी घर में नहीं आएगी और घर का सारा काम तुमको करना पड़ेगा। बाय। वो काटा
ठीक है, लेकिन भगवान एक बात सुन लो, ये घूमने का प्लान बने तो कैसे बने? सुबह शाम झाड़ू पोछे में फंसाए रखती हो। अच्छा गुस्सा छोड़ो, सुनो, इस बार गर्मी की छुट्टी में ना ठंडी जगह घूमने का प्लान बनाते हैं। मियाँ, बर्तनों की मालिश नहीं करनी है, ना ही प्लेट और चम्मचों को मेहंदी लगानी है। जरा तेज हाथ चलाइए ना, वैसे भी आप 10 साल से यही काम कर रहे हैं, अब तक आपको तरीके से करना नहीं आया। बेगम, अब आप हवाई जहाज के पायलट से रिक्शा चलवाएंगी तो यही तो होगा। वाह मियाँ, बहुत खूब। मतलब ये तो वही बात हो गई, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अब दुकान पर जाकर सिर्फ चाय बनाने में आपको कौन सा महारत हासिल करनी पड़ती है। अमा मियाँ, और सुनिए मियाँ, आज आपको झाड़ू भी लगानी है। अच्छा, क्यों? पारो नहीं? आए मेरे नूरे नजर, जी अम्मी जान। अगर बीवी की गुलामी से फुर्सत मिल गई हो तो अपनी अम्मी की भी खबर ले लो। जी जी बताइए अम्मी जान, बताइए। दिन चढ़ाया है बेटा, पर अभी तक मुंह को निवाला नसीब नहीं हुआ। अब तो हवेली की दीवारें भी मुंह चढ़ाने लगी हैं। आप तो एक काम कीजिए बेटा, हवेली में 3-4 नौकर रख लीजिए, कम से कम 2 टाइम वक्त पर खाना तो नसीब होगा हमें। या फिर आप एक काम और करिए, एक बढ़िया सी चाय बनाइए हाँ बना देंगे। और उसमें नींद की गोली मिलाकर हमें दे दीजिए। सुबह सुबह नींद की गोली? हाँ, अब सारा दिन तो हमसे भूखे पेट रहा नहीं जाएगा। आप दबाइए अपनी बीवी के पैर और करिए इनके गुलामी। हम सो जाते हैं, रात में उठेंगे तो उम्मीद है कुछ बचा खुचा खाना तो मिल ही जाएगा, नहीं तो कम से कम नमक का दलिया ही। ऑल वेला कुवत। हाँ। बेगम, हम आप हमारी इतनी खबर रखती हैं, कभी इस नामुराद पारो की भी खबर रख लीजिए। देखिए आज फिर गायब है जाने का। खबर क्यों नहीं है, खबर सब है। हमने पारो को छुट्टी दे दी। छुट्टी दे दी? बेगम, ऐसा उस नामुराद पारो ने कौन सा बड़ा काम कर दिया कि उसके नसीब में छुट्टी लिखी और हमारे नसीब में ये बर्तन धोने? पारो ने कोई बड़ा काम नहीं किया है मियाँ, और आपने अपनी किस्मत में ये बर्तन खुद लिखे हैं। आपको पता है, सारा शहर गर्मियों की छुट्टी में कहीं ना कहीं घूमने जाता है, और आप हमें आज तक कहीं नहीं ले गए। बेगम, गए तो थे पिछले महीने खाला बाजार, आपके खालू के बेटे के निकाह में, भूल गई? यहाँ खाला बाजार कहाँ है? ये लखनऊ में। हाँ। और हम लखनऊ के बाहर की बात कर रहे हैं। तो बेगम, पिछले साल हमने बनाया तो था प्लान कुल्लू मनाली जाने का, लेकिन आपकी फूफी की वजह से सारा कुल्लू मनाली का प्लान हॉस्पिटल के बजट में घुस गया, तो हम क्या करें? कोशिश तो की थी ना हमने। बस मियाँ, हमारा मुंह मत खुलवाइए। ख्वाब तो आप हर साल सजाते हैं कहीं ना कहीं जाने का, पर हमेशा आपका पटाखा आपकी तरफ फूसी निकलता है। आपको पता है वो 12 नंबर वाली ठकुराइन हर साल जाती है विंटर वेकेशन पे, वो शुक्लाइन तो थाईलैंड हो गई। हाँ मियाँ, कह देते हैं इस साल हम कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, मतलब विदेश जाएंगे, और उसके बाद ही पारो घर पर आएगी काम करने। या तो आप काम करने की आदत डाल लीजिए, या हमें घुमाने का इंतजाम कीजिए बस। बेगम देखिए, हम क्या कह रहे थे, वो जो शुक्लाइन है ना, उनके दामाद PWD में बाबू हैं, ऊपर की कमाई आती है। और हमने तो ये भी सुना है कि उनको तनख्वाह निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सब ऊपर की कमाई में हो जाता है। अब उनकी किस्मत हमारी किस्मत जैसे थोड़ी कि चाय छान छान कर अपनी जिंदगी घिस रहे हैं। देखिए बेगम, ऊपर की कमाई से तो अल्लाह तौबा ना। मियाँ, अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। अब जिसे मिल रहा है वो ले रहा है नजराना। वैसे एक बात बताएं, आपसे पहले जो हमारे अब्बा ने लड़का देखा था ना, वो सरकारी नौकर था। अच्छा, तो बेगम इस चाय वाले के चक्कर में क्यों पड़ गई आप? कर लेती उसी सरकारी नौकर से निकाह। वो क्या है ना मियाँ, एक गलती तो अल्लाह मियाँ भी माफ कर देते हैं। अच्छा, तो हम गलती हो गई। मियाँ, बातों के फूल मत बांधिए, आपको भी बहुत काम है। पता है, बाथरूम में गीले कपड़ों की बाल्टी रखी हुई है, दुकान जाने से पहले सुखा कर जाइएगा। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। मिश्रा जी, कायदे से ये पानी की छींटे आप हम पे मत उड़ाइए। पानी की चींटे हैं, गल नहीं जाओगे, और चींटे भी तुमसे पूछ के उड़ेंगी? अब हमसे नहीं तो क्या आपसे पूछ के उड़ेंगी? अच्छा, तुम चींटों के मालिक हो? देखिए मियाँ, छींटों का जवाब फिर हमें भी छींटों से देना आता है। हाँ तो देओ दे। देओ ना। हाँ, तुमको बता रहे हैं, अभी चींटे कह रहे हो ना, तुम बोल दो छींटे ले तुम हमसे।
ऐसा एक बात है मियाँ, भले ही पानी की छींटों वाली गुस्ताखी आपसे गलती से हुई हो मियाँ, लेकिन आपने गर्मी में ठंडी का एहसास करा दिया। यार मिर्जा, सोच रहे इस बार गर्मी की छुट्टी में कश्मीर घूम आए, लेकिन तुम्हारी भाभी 5 देश घूमने का प्लान बनाए बैठी हैं। बताओ इतना कहाँ हो पाएगा यार। अम्मा मियाँ, आपने तो हमारी दुखती नब्ज पकड़ ली। हमारी बेगम भी यही जिद करके बैठी हुई है। अब देखिए, हम भी खुद कुल्लू मनाली घूम कर केस रफा दफा करने की सोच रहे हैं। अब पिछली बार कुल्लू मनाली घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन बेगम की फूफी की वजह से कुल्लू मनाली का बजट हॉस्पिटल के बजट में घुस गया, जा ही नहीं पाए। अरे यार, हम भी हर साल कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और हर साल फेल हो जाता है। कभी कश्मीर में बर्फबारी हो जाती है तो कभी हमारी दुकानदारी पर। अच्छा मिर्जा, एक बात बताओ, अगर हम 2 बीवी और 3 बच्चे। अरे यार, वो सामान फिसल गई। ओ, 1 बीवी और 3 बच्चों के साथ अगर कुल्लू मनाली घुमाने ले जाएं, तो 3 रातें और 2 दिन का क्या खर्चा बैठेगा? मियाँ, ये समझ लीजिए कि 3 महीने की कमाई 3 दिन में खत्म। वो भी तब अगर बेगम का रुख बाजार की तरफ ना मुड़े तो। अरे यार, ये हमारे सारे रिश्तेदार भी यूपी में भरे पड़े हैं। अरे एक आधा भी अगर कुल्लू मनाली में होता ना, तो उससे मिलने के बहाने पूरी गर्मी की छुट्टी वहीं काट आते, पैसे भी बचते। बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने मियाँ। अब देखिए, अपनी बेगमों को जल्द से जल्द बाहर घुमाने ले जाना पड़ेगा, वरना हम दोनों अपनी अपनी दुकानों तक भी नहीं जा पाएंगे। जो सन्नाटा देख रहे हो, पता है क्यों है? हमें नया काम देने की प्लानिंग चल रही होगी। अरे यार, अब जीना है तो धोना है, और धोना है तो सुखाना है। चलो टांगो। बेटा गुड्डू, बाहर जाके जरा सी मिट्टी ले आओ। मिट्टी किस लिए चाहिए मम्मी? वो इसलिए कि ये कपड़े ना हमको थोड़े कम गंदे लग रहे हैं, तो हमने सोचा इस पे मिट्टी डाल के इनको ठीक से गंदा कर दें। अब तुम्हारे पापा अभी तो बर्तन धो रहे हैं, इसके बाद कपड़े धोएंगे। हमने भी सोचा इस बार चेक ही कर लेते हैं कि वो जो साबुन वाला ऐड आता है ना, वो कितना सच्चा है और कितना झूठा। जाओ बेटा। ठीक है मम्मी, अभी लाए। अरे भगवान, हम कोई हनुमान जी नहीं है जो छाती फाड़ के दिखा दे सच्चाई। हम सच कह रहे हैं, इस बार बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम जरूर बनाएंगे। बस इन कामों से हमें मुक्ति दो। अब मुक्ति तो अब तुमको तभी मिलेगी मिश्रा जी, जब हमारे हाथ में बाहर जाने का टिकट आ जाएगा। ये बात तुम पिछले 10 साल से बोल रहे हो। हो गया कमरा। मियाँ जी, अब क्या फैशन शो में जा रहे हैं, जैसे कमर की नजाकत दिखा रहे हैं? कमरा तो साफ हुआ नहीं अभी तक आपसे। बेगम हो तो गया। अच्छा, तो फिर ये क्या है? इतनी मिट्टी। छत तो ठीक है। कमाल है, 2 घंटे से हम इसी कमरे को साफ कर रहे थे, फिर इतनी मिट्टी कहाँ से आई? समझ गए। देखिए बेगम, हम इसी साल घूमने जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें दुकान तो जाने दीजिए। एक कहे तो दिया शांति जी, अब क्या हाथ में गुदवा ले कि जाएंगे घूमने? पापा, हम लोग सच्ची में जाएंगे वर्ल्ड टूर। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी ने हमको सबसे बड़ा मजाक बना दिया है। कहे तो रहें और कैसे कहें। मिश्रा जी, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर इस बार तुम अपनी बात से मुकर गए ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ये रमेश प्रसाद मिश्रा का वचन है, बदलेंगे भेष और घूमेंगे 5 देश। क्यों? मुकर को जाएंगे बेगम हम अपनी बात से। हमारा नाम जफर अली मिर्जा ऐसे ही नहीं है। मियाँ, आप हमारा कितनी दफा दिल दुखा चुके हैं, फिर भी दिल है कि मानता ही नहीं। अब तो लगता है हमारा जनाजा ही निकलेगा यहाँ से सैर पर। फिर बेगम कैसी बातें कर रही हैं आप? और नहीं तो क्या, आपकी बात और गधे की लात, दोनों का यकीन नहीं हमें। देखिए, हम अपनी बात से फिर जाएं ये हो नहीं सकता बेगम। हम इस बार 5 देशों की सैर को जरूर जाएंगे। अब तो कयामत भी हमें नहीं रोक सकती। यार मिर्जा, हमने सुना है जब इंडिया में दिन होता है तब अमेरिका में रात होती है। हाँ,
सुना तो हमने भी है मियाँ। दरअसल हमारे मामू जान के अब्बा जान गए थे अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए, उन्होंने ही हमें बताया था। लेकिन तुम तो कहा करते थे कि तुम्हारे मामू जान के अब्बू जान वर्ल्ड वार 2 में खर्च हो गए थे। इज्जत से बात कीजिए मियाँ। तुम ही कहा करते थे तुम। अम्मा हमारे मामू जान के अब्बा जान थे वो, कोई नोट नहीं थे जो खर्च हो गए। बड़े पुराने चावल थे वो मियाँ। अब वो वर्ल्ड वॉर 2 से वापस नहीं लौटे तो क्या हुआ, उनकी चिट्ठियां तो बराबर आती रही। अच्छा। उसी में जिक्र किया था उन्होंने। लेकिन मियाँ आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अम्मा ऐसे ही बस जनरल नॉलेज के लिए, और क्या। अच्छा जनरल नॉलेज। तो मियाँ हमें भी जानकारी के लिए एक बात बताइए। हाँ। हमने सुना है चाइना में टेबल कुर्सी को छोड़कर कोई भी 4 टांगों वाली चीज को नमक मिर्च में लगाकर काले सिरकों में डुबो के खा जाते हैं। हाँ, सुना है, हमने सुना है, लेकिन देखा नहीं है। मिर्जा, सोच रहे हैं इस बार चीन घूम आए। चीन की दीवार पर बैठ के देखेंगे कि हिंदुस्तान कैसा दिखता है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हाँ। मियाँ लेकिन उसको देखने के लिए जो पैसे लगेंगे उसका क्या? आप तो अच्छा है मिश्रा, मगर हकीकत में पैसे लगेंगे जो है नहीं। अब शांति जी के वादे को पूरा नहीं किया तो अस्थियां ही हरिद्वार जाएंगी। रिस्क तो भैया देखो सुपरमैन को भी लेना पड़ता है, हम तो फिर भी कॉमन मैन है। अब क्या हवाई जहाज और क्या पानी का जहाज, डूब तो फिर टाइटैनिक भी गया था। लेकिन एक बात ये बताइए, आप दोनों ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरे वो इसलिए कि वो बात जर्नल नॉलेज। सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान तो फिर भैया ये भी जनरल नॉलेज ले लीजिए कि ऐसा नहीं है कि पैसे जेब में डाले और मुंह उठा के कहीं भी चल दिए। जैसा देश वैसा भेष रखना पड़ता है, वरना क्या होगा कि जाना तो हो पाएगा लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वापस आना ना हो पाए। तुम बड़े आए कोलंबस के फूफा, बता ऐसे रहे हो जैसे कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आए हो। अबे सलीम, कांटे चुभना बंद कर। कैंसर का इलाज बताने के लिए ये जरूरी नहीं कि कैंसर का पेशेंट हो। हाँ, हमने टीवी पे देखा है चाइना में बिच्छू, सांप और मेढक का अचार खाया जाता है। हाँ। तो इसमें जानकारी वाली कौन सी बात है? जानकारी बेटा इसमें ये है कि चाइना जाओ तो अपना अचार साथ में लेके जाओ, वरना वो तो जानते ही हो गए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये हटो यार, ये मेढक और बिच्छू का अचार कौन खाएगा? अरे चलो निकलो यहाँ से। हाँ जाइए। अरे हटो। मुंह उठा के चले आ जनरल नॉलेज के लिए। आ यार हम लोग पतंग लूटे। सलाम मिर्जा। सलाम बिट्टू मियाँ। अतनी अलसाही। कौन सी शाही? अबे अतनी अलसाही। बिट्टू मियाँ ये सुबह सुबह क्या बड़बड़ा रहे हैं? दिमाग की दवाई लेना फिर भूल गए ना? बस यही तो कमी है तुम्हारे अंदर। हम शादी जरूर नहीं किया, लेकिन बारात जाए थे ना तो विदाई के बाद लौटे थे। विदेश नहीं गए, लेकिन देखो विदेशी आशा भाषा का पूरा ज्ञान है। सुना है 5 देश की यात्रा में जा रहे हो। अबे तो फिर कुछ हमार भी तो फर्ज है कि विदेशी भाषा सिखा दिया जाए तुमका। अरबी भाषा में अदनी अलसाई का कहा था एक चाय दो। मान लो वहाँ तुमका चाय बेचे पड़ी, कम से कम इतना तो पता हो चाहिए कि कस्टमर मांग क्या रहा है। और अड़बड़ गड़बड़ चाय दे दी नो तो फिर शेख लोग ऊँट की खोपड़ी में चंपी करावत है। देखिए बिट्टू मियाँ, किसी ने क्या खूब कहा है कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। अब आपकी तरह तो है नहीं हम अंगूठा टेक, 9 जमात तक पढ़े हैं। मियाँ जहाँ पर आपकी तालीम खत्म होती है ना, वहाँ पे तो हम शुरू करते हैं। अब इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि उधारी की चाय पीने वाले हमें अरबी सिखाएंगे। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। जयराम जी की। गई वो टोंग। मुंह में च्युइंगम अटक गया क्या जो पूरा नहीं खोल पा रहा है? ऐ मेरे गोबर गट्टे, चाइनीज भाषा में गई वो टोंग का मतलब होता है एक पान दीजिए। थोड़ी सी पढ़ाई कर ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता।
सुना है 5 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं। 5 देशों की? चुप, 5 देशों की? लगा मिश्रा जी, चाइना से लौटते समय एक जूठे सेब का लैपटॉप लाके हमारे मुंह पे मार दीजिएगा। सुना है वहाँ बहुत सस्ता मिलता है। झूठे आदमी हो, झूठी चीज ही मंगाओगे। बेइज्जती करने की आपकी आदत पड़ी हुई है और हमारी बेइज्जती कराने की। देखिए मिश्रा जी, अपना आदमी समझ के बता रहे हैं। बाहर के देशों में कानून बहुत सख्त है। कहीं मुंह से कुछ गलत सलत निकल गया, जो कि आपके मुंह से निकल ही जाएगा, तो उठा के सीधे जेल में ठास दिए जाएंगे। फिर हमें कॉल करिएगा कि यार हमारी जमानत करा दो। अरे मिर्जा, कौन कौन से 5 देश जा रहे हो? अगर भाई जी अफ्रीका जाना तो हमारे लिए एक लोटा शुद्ध कोबरे का जहर लेते आना यार। मियाँ, सारा दिन तो आप जहर उगलते रहते हैं। आधा चौक चौपटिया डस रखा है अपने जहर से। अब क्या कोबरा के जहर में डुबो के आमले का मुरब्बा बनाएंगे आप? ठीक है, जब 5 देशों की लिस्ट बना लेंगे तो बता देंगे। अभी आप जाइए यहाँ से। हेलो, हाँ, अबे 1 हफ्ते बाद की टिकट कर दे। अरे एक क्या 2-2 डाल मिल गई है बैठने के लिए। तो एक काम कर, 1 हफ्ते बाद की टिकट कर, तब तक मैं इनको बोतल में बंद करता हूँ।